नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस NCERT हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास से हम लोग एक बार फिर से 10वीं कक्षा की NCERT को पढ़ना शुरू करते हैं। 10वीं कक्षा में जो क्षितिज भाग 2 बुक लगी हुई है उसके गद्य भाग में पहला अध्याय है नेताजी का चश्मा। तो इस पाठ से जितने भी MCQ बनते हैं वो सारे ही हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10वीं कक्षा की जो बोर्ड की परीक्षा है वो 27 फरवरी से शुरू होने जा रही है, ठीक है। और हिंदी के एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 2 मार्च को पेपर है। इसके अलावा आपके जो 25% क्वेश्चन हैं वो MCQ ही आएंगे। अगर हम टोटल में से बात करें तो 80 में से 20 प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये क्लास उस बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है जो चाहता है कि मुझे 80 में से 80 लेने हैं, क्योंकि पहले हम सारे के सारे MCQ करेंगे, वो भी NCERT बुक से। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूट जाए, मतलब आप जिस भी गाइड को पढ़ रहे हो वहाँ वो क्वेश्चन ना दिया हो, ठीक है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन बनेंगे उसकी भी रिवीजन करेंगे। इसके अलावा अगर हम NCERT की बात करें, NCERT की बात करें तो आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है NCERT, ठीक है। खास करके टेट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, स्क्रीनिंग में पूछी जाती है, एचटेट में तो स्पेशल। एचटेट में NCERT का सिलेबस दे रखा है TGT हिंदी के लिए। तो ये क्लास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, NVS के लिए, KVS के लिए। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास, और ये सीरीज़ चलेगी पूरी। 10th क्लास पढ़ेंगे, 12वीं भी हम पढ़ेंगे, मतलब NCERT को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो 10वीं कक्षा का जो गद्य भाग दिया हुआ है क्षितिज भाग 2 में, तो वहाँ पर पहला अध्याय है नेताजी का चश्मा। तो इस पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक हो जाएंगे स्वयं प्रकाश। कौन हो जाएंगे? स्वयं प्रकाश। आप याद कैसे रखोगे कि चश्मा लगाने से स्वयं ही सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, स्वयं ही सब कुछ नजर आने लगता है, स्वयं प्रकाशित हो जाती है सारी चीज़ें। तो ये हो गया नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश। उम्मीद है जिस बच्चे ने क्लास देख ली ये प्रश्न नहीं भूलेगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपकी 10वीं कक्षा की तैयारी ये 1.5 महीने में ही कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति वाले कस्बे से, यहाँ नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी, ये कहानी सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति थी उसी के बारे में है। उसी मूर्ति पर चश्मा ना लगा होना ही इस कहानी को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो जिस कस्बे में वो मूर्ति लगी हुई थी, हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे अपने काम के कारण, अपनी कंपनी के काम के कारण। तो कितने दिनों के बाद वहाँ से गुजरते थे? क्या 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, या फिर 15 दिन के बाद? आपने पोज करके अपना आंसर लगा के देखना है, क्योंकि ये रिवीजन है, आपकी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो कितने दिनों बाद गुजरते थे? हर 15वें दिन, ठीक है। उम्मीद है आपका प्रश्न जो आंसर है सही गया होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हालदार साहब की क्या आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय। मतलब जो हालदार साहब थे हर 15वें दिन वहाँ से गुजरते थे उस कस्बे से। कस्बे के जो मुख्य बाजार था, उसका मुख्य चौराहा था, वहाँ पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। तो उनकी क्या आदत बन गई थी? रोज़ वहाँ से जब भी मतलब गुजरते थे, रोज़ का मतलब जब भी 15वें दिन गुजरते थे तो उनकी क्या आदत बन गई थी? क्या पान खाना आदत बन गई थी, या मूर्ति को ध्यान से देखना, या चश्मा देख खरीदना, वहाँ से चश्मा खरीदना, या एक और दो, दोनों? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, वो पान भी खाते थे, वहाँ पर चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। तो एक और दो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेताजी की प्रतिमा किसने बनाई थी? अब जो नेताजी की मूर्ति थी वो बनाने वाला जो था मूर्तिकार, वो कौन था? ड्राइवर मोतीलाल था, पान वाले ने बनाई थी, या थानेदार मोतीलाल ने बनाई थी, या ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने ये मूर्ति बनाई थी। किसकी? नेताजी की, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस धातु से बनी हुई थी?
मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। तो किसकी बनी थी? क्या लोहे की बनी थी, कांसे की बनी थी, चांदी की बनी थी या फिर संगमरमर की बनी थी? तो जो नेताजी की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, वो संगमरमर से बनी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी या अधूरी क्यों लगती थी? जो नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी उसमें क्या कमी नजर आ रही थी? क्या नेताजी की मूर्ति पर टोपी नहीं पहनाई गई थी? क्योंकि जब भी हम नेताजी की कोई फोटो वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं कि नेताजी की टोपी भी लगी होती है। ठीक है। तो इसके अलावा चश्मा लगा होता है। तो मूर्ति में यहाँ क्या कमी थी? टोपी तो लगी हुई थी लेकिन चश्मा नहीं था, चश्मा नहीं लगा था। और इसी बात को लेके ये पूरी कहानी है। मूर्ति की ऊंचाई बहुत कम थी, रंगों का प्रयोग सही नहीं था। ये चारों ऑप्शन में से सही कौन सा हो जाएगा? चश्मा नहीं लगा हुआ था नेताजी के। ठीक है, मूर्ति में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक। तो यहाँ पर प्रश्न में भी ये चीज़ आई है, तो इस पर भी ध्यान देना है कि जो मूर्ति थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी। और इतनी जो मूर्ति थी उसकी ऊंचाई कुल कितनी बन गई? अगर हम नापें तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी थी? लंबाई कह लीजिए। ठीक है। तो कितनी थी? केवल और केवल 2 फुट थी। ध्यान रखना है, कितनी थी? 2 फुट। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, सही हमारा क्या हो जाएगा? 2 फुट। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? क्या हालदार साहब ने लगाया था? नहीं, वो तो हर 15वें दिन अपनी कंपनी के काम के कारण उस चौराहे से गुजरते थे और मूर्ति को देखते थे। पान वाले ने लगाया था? नहीं, उसमें तो इतनी देशभक्ति की भावना ही नहीं थी। ठीक है। क्या कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था या फिर मोतीलाल ड्राइंग मास्टर ने लगाया था? तो मोतीलाल ड्राइंग मास्टर ने तो मूर्ति बनाई थी। ठीक है। और कैप्टन चश्मे वाले ने उस मूर्ति को क्या पहनाया था? चश्मा पहनाया था अपने पास से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारा प्रश्न है, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की 2 फुट की मूर्ति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो ऐसी जो मूर्ति होती है उसको क्या कहते हैं? छोटी मूर्ति कहते हैं, आधी प्रतिमा कहते हैं, हस्त कहते हैं या फिर वस्त कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वस्त। याद रखना है, क्या कहते हैं? वस्त कहते हैं जो मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक होती है, या जो मूर्ति टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी, नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति, तो उसको क्या बोला गया? वस्त्र। नेताजी की मूर्ति को कैसे कपड़े पहनाए हुए थे? तो कैसे कपड़े पहने हुए थे नेताजी ने मूर्ति में? क्या सफेद नेता वाली पोशाक पहनी हुई थी, या सिपाही वर्दी पहनी थी, या फौजी वर्दी पहनी थी, या फिर साधारण कपड़े? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फौजी वर्दी में थी वो नेताजी की मूर्ति। ठीक है। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करके अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर छोड़ देना। सबसे पहले हालदार साहब ने नेताजी को कौन सा चश्मा लगा देखा था? तो जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो पहली बार जब उन्होंने मूर्ति पे चश्मा देखा था तो कौन सा चश्मा लगा हुआ देखा था? तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, या फिर चौड़े मोटे फ्रेम वाला काला चौकोर चश्मा, या सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा, या फिर लाल फ्रेम वाला चश्मा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में लिखो क्या हो जाएगा? चौड़े मोटे काले फ्रेम वाला चौकोर चश्मा। पहले ये लगा था, फिर तार वाला, और लास्ट में कैसा? सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कहानी के अंत में नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब की क्या हालत हो गई थी? तो उनकी आंखें भर आई थी। मतलब कि वो नेताजी का सम्मान करते थे। ठीक है। उनमें देशभक्ति की भावना थी। तो जब उन्होंने नेताजी की मूर्ति को चश्मे सहित देखा तो उनकी आंखें भर आई, क्योंकि बीच में 2 बार वो वहाँ से गुजरे थे। जब चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है। तो अंतिम बार जब मतलब वो वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कैसा चश्मा देखा? सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ देखा, तो उनकी भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? तो पान वाला उदास क्यों हो गया था? मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के कारण? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं पान वाले को भी ये बात दुखदाई लगती है और वह
क्या हो जाता है, उदास हो जाता है कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के कारण। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए थे? तो कैसे खड़े हो गए थे? अटेंशन हो गए थे। अटेंशन में मतलब खड़े हो गए थे मूर्ति पर चश्मा देखकर। हालदार साहब ने नेताजी के चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा था? तो किससे पूछा था? पान वाले से। किससे पूछा था? पान वाले से। नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो कैप्टन कौन है? क्या हालदार साहब है, चाय वाला है, चश्मे वाला है या फिर पान वाला है? तो चश्मे वाला कौन था? कैप्टन। कैप्टन किसे कहा जाता था? चश्मे वाले को। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन था? तो अनादर कौन कर रहा था उस पूरी कहानी में? क्या हालदार साहब, हालदार साहब का ड्राइवर, कैप्टन या फिर पान वाला? तो पान वाला ही मजाक बना रहा था देशभक्तों का, मतलब कैप्टन चश्मे वाले का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पान वाला। नेताजी का चश्मा पाठ का मूल भाव क्या है? तो मूल भावना कौन सी है इस पाठ में? देशभक्ति की भावना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला कैसा आदमी था? मोटा पान खाने वाला था, तो पान तो वो खाता ही रहता था, हर वक्त उसके मुंह में पान रहता था। काला बड़ी तोंद वाला था, तो उसकी तोंद भी बड़ी थी, रंग भी उसका काला था। जब हंसता था तो उसकी तोंद ऐसे मतलब के थिरकती थी। ठीक है। और खुश मिजाज था, हंसता रहता था तो खुश मिजाज भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारी ही बातें पान वाले के बारे में सत्य हैं। ठीक है। अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा देता था, तो खुश मिजाज भी कह सकते हैं, हंसता रहता था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये शब्द किसके हैं? तो किसके हैं ये शब्द? पान वाले के हैं, हालदार साहब के हैं, ड्राइवर के हैं या फिर नगर पालिका के अध्यक्ष के हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पान वाले के। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, देशभक्ति की भावना किस पर निर्भर करती है? तो धन पर निर्भर करती है, बल पर करती है, शान पर करती है या फिर मन पर? जो अगर हमारे मतलब मन में देशभक्ति की भावना है तो अपने आप प्रकट हो जाती है। तो किस पर निर्भर करती है? हमारे मन पर निर्भर करती है। हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? तो हालदार साहब कैप्टन की देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हालदार साहब को ध्यान से देखने पर अपनी लाल काली बत्ती सी किसने दिखाई? तो किसने दिखाई? पान वाले ने। ठीक है। हालदार साहब किस में सवार होकर कस्बे से गुजरते थे? तो हमने बार बार पढ़ा कि हालदार साहब अपने काम की वजह से उस कस्बे से गुजरते थे जहां नेताजी की मूर्ति लगी हुई थी। ठीक है। लेकिन वो किस में सवार होके आते थे? तो वहां पर साफ स्पष्ट आया हुआ है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर कई बार ध्यान नहीं जाता, तो ध्यान रखना है। वो जीप पर सवार होकर आते थे, जीप में बैठकर वहां से गुजरते थे। कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो वह बेहद बूढ़ा था, बिल्कुल बूढ़ा था, उसके बारे में यही कहा गया है आपके पाठ में। वह मरियल सा लगड़ा आदमी था, तो ये भी सत्य है। वह सिर पर गांधी टोपी पहनता था, ये भी सत्य है। वह आंखों पर चश्मा नहीं लगाता था, तो ये असत्य है। यही हमने बताना है क्योंकि वो आंखों पर चश्मा लगाया करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाले के एक हाथ में एक बांस पर टंगे से बहुत सारे चश्मे रहते थे, जिसे मतलब अपनी चलती फिरती दुकान थी उसकी, वहां पर लगा लिया करता था, दुकान बनाता था अपनी। तो दूसरे हाथ में क्या रहता था? क्या एक सूटकेस रहता था, एक थैला, एक छोटी सी संदूकची या फिर एक बैग? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक छोटी सी संदूकची। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस कस्बे में नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी तो वहां पर कितने बाजार थे? बाजार कहने लायक कितने बाजार थे? तो एक ही ऐसा बाजार था वहां पर, ध्यान रखना है, एक ही बाजार था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कस्बे में कितने ओपन एयर सिनेमा घर थे? तो पाठ के शुरू में ही ये बातें हुई है, एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल। ठीक है। नगर पालिका, एक मतलब ओपन एयर सिनेमा घर, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो क्या पंचायत द्वारा बनाई गई थी, स्कूल कमेटी के द्वारा, एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एक प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, नगर पालिका के ही
कोई अधिकारी था, उसने ये मूर्ति बनाई थी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। जिस बच्चे ने देख ली तो उसका ये पाठ मतलब रिवाइज हो जाएगा अच्छे से, और एमसीक्यू यहाँ में से आएगा तो बिल्कुल कर पाएगा, और अपनी 80 में से 80 नंबर लेने की तैयारी में ज़रूर सफल होगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग रोज़ एक एक पाठ करके पूरा मतलब आपका सिलेबस रिवाइज करने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी मुख्य जो प्रश्न होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।